जय श्री कृष्णा दोस्तों यह मानव जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। इसलिए अगर जीवन में कभी दुख या मुसीबत आ भी जाता है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में दुख आया है तो एक दिन सुख भी आएगा। अतः मुश्किल समय में दुखी ना होकर उस मुश्किल समय को दूर करने के लिए आपको धैर्य धारण करके लगातार प्रयास करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, एक शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत ही जहरीला सर्प रहता था। वह जिस स्थान में रहता था उस रास्ते से गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में वह जहरीला सर्प निवास करता था। वह सर्प आकार में भी बहुत बड़ा था। उस सर्प ने साधु को आता देखकर उनका रास्ता रोक लिया। साधु भी यह दृश्य देखकर थोड़ा भयभीत हो गए, परंतु थोड़ा हिम्मत करके सर्प से कहने लगे, हे सर्पराज, किस कारण से तुमने हमारा रास्ता रोका है? साधु जी की बात सुनकर सर्प को क्रोध आ गया और उसने साधु जी के ऊपर हमला कर दिया। तब साधु जी ने अपने तपोबल से उसी समय सर्प को विषहीन कर दिया और साधु कहने लगे, हे दुराचारी, तूने बिना कारण और बिना वजह ही मुझ पर हमला किया है, इसीलिए मैं तुम्हें विषहीन कर दिया हूँ। जिस विष की वजह से तुम्हें बहुत अभिमान था, अब उसका नाश हो चुका है। तेरा व्यवहार दुष्टतापूर्ण है, तभी तो यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को मृत्यु के घाट उतार देता है। परंतु हर बुरे कर्मों का अंत शीघ्र ही होता है। सर्प ने देखा कि उसके विष का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वह सोचने लगा, मैंने एक साधु पर हमला किया है, उसी का परिणाम हमें मिल रहा है। इसके बाद वह सर्प हीन भावना से दुखी होकर साधु जी से क्षमा मांगने लगा। सर्प ने कहा, हे मुनिवर, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने विष के अहंकार में बहुत से लोगों को कष्ट दिया है, परंतु अब मैं यह नहीं चाहता कि लोग मुझसे डरें। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझसे प्रेम करें। हे मुनिवर, विषहीन हो जाने से हमारा जीवन दुखों से भर जाएगा, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अवश्य ही दुष्टता का त्याग कर दूंगा। सर्प के द्वारा करुण स्वर में बार बार क्षमा याचना करने पर साधु को उस पर दया आ गई, तो साधु ने पुनः सर्प को वैसा ही कर दिए जैसा कि वह पहले था। और जाते जाते साधु जी ने कहा, अभी अभी जो बातें तुमने मुझसे कहा है उस पर अडिग रहना। इस रास्ते से आने जाने वालों को कष्ट मत देना। दोस्तों, काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन पुनः साधु जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र उस सर्प पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि यह तो वही सर्प है जो अधमरे की हालत में पड़ा है। तब साधु जी ने सर्प से पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? तो सर्प रोते हुए कहने लगा, हे मुनिवर, मेरी यह हालत आपके ही वजह से हुई है। आपने ही कहा था, किसी को डसना नहीं एवं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। मैंने आपके आज्ञा का पालन किया, जिससे लोगों के मन से हमारा डर समाप्त हो गया और आते जाते लोग मुझ पर पत्थर मारते हैं। आज मेरी ऐसी हालत मेरी अच्छाइयों की वजह से हुई है। तब साधु जी कहते हैं, मैंने लोगों को डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। ईश्वर ने जो शक्तियाँ हमें प्रदान की हैं उसे किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है, अपितु आत्मरक्षा एवं दूसरों की भलाई के लिए है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा सीधा भी नहीं बनना चाहिए, अन्यथा वैसी ही हालत हो जाएगी जैसा कि सर्प की हालत हो गई थी। आपकी स्थिति चाहे कितनी भी कमज़ोर हो, परंतु दूसरों के सामने उसे प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
अगर व्यक्ति मजबूती के साथ पेश आएगा तो उसका विरोधी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।